इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वी रूस के मगादन प्रांत में भीषण हादसा हुआ है। आगजनी के बाद गैस डिपो में धमाका हुआ। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पेरिस ओलंपिक को लेकर लगातार अलर्ट जारी हो रहे हैं। फ्रांस के सतर्क होने के बाद से कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। सोमवार को भी विस्फोटक के साथ एक शख्स को पकड़ा गया था। अब जानकारी ये सामने आई है कि विस्फोटक के साथ होटल में मौजूद शख्स रूस का पूर्व सैनिक है। नॉर्मंडी डे पर धमाके की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन एफबीआई के एक पूर्व ऑफिसर ने चेतावनी दी है कि रूस ओलंपिक के दौरान भी बड़े हमले करवा सकता है। पुतिन के लिए फ्रांस से बदला लेने के लिए ओलंपिक एक बड़ा मौका है। आईएसआईएस खुरासन जैसे घातक संगठनों का एक खुफिया मिशन। रूस की खुफिया एजेंसी और आर्मी का एक सीक्रेट ऑपरेशन। दावा किया जा रहा है कि एक साजिश की कामयाबी की रणनीति खुद पुतिन बना रहे हैं। टारगेट पर कौन कौन है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीरें फ्रांस की हैं, जहां 6 जून को डी डे सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया के कई बड़े नेता जमा थे। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। एक होटल से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। पकड़े गए शख्स से विस्फोटक बरामद किया गया। खुलासा हुआ कि पकड़ा गया संदिग्ध रूस की सेना में 2 साल रह चुका है। रूस की सेना का एक जवान क्या करना चाहता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के आने से पहले विस्फोट की बड़ी तैयारी की थी। होटल के एक कमरे में विस्फोटक को छिपाया गया था। विस्फोटक का नाम मदर ऑफ सैटर्न है। आईएसआईएस के आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं। मदर ऑफ सैटर्न से बड़ा विस्फोट मुमकिन है। नॉर्मंडी डे पर बड़े धमाके की साजिश तो नाकाम रही, लेकिन अब फ्रांस को यकीन हो गया है कि पेरिस ओलंपिक के दौरान फ्रांस में बड़ी अनहोनी हो सकती है। ओलंपिक में आतंकी हमले को लेकर पहला अलर्ट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भेजा था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रॉक्सी ओलंपिक के दौरान हमला कर सकते हैं। इजरायल के खिलाड़ियों पर हमला हो सकता है। अमेरिका के खिलाड़ियों पर भी हमला मुमकिन है। अब नई गिरफ्तारी से साजिश के पीछे पुतिन और रूस पर संदेह भी पुख्ता हो गया है। नई चेतावनी अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के पूर्व एजेंट से आई है। अमेरिकी एफबीआई के पूर्व अफसर के मुताबिक फ्रांस में रूस की खुफिया एजेंसी हमला करवा सकती है। नकली पासपोर्ट से कई रूसी एजेंट फ्रांस आ सकते हैं। रूस ओलंपिक के दौरान पेरिस में बड़े हमले करवा सकता है। एफबीआई के पूर्व अफसर को लगता है कि रूस ओलंपिक के दौरान पेरिस के मेट्रो सेवा को ठप करवा सकता है। दुनिया में फ्रांस की साख को खराब करने के लिए धमाके भी कराए जा सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में 10,000 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। ओलंपिक में 1.5 करोड़ दर्शक जमा हो सकते हैं। ओलंपिक के दौरान 25,000 कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजरायल के ऑपरेशन की वजह से प्रॉक्सी संगठन बदला लेने की प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और फ्रांस की अदावत भी चरम पर है। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद रूस फ्रांस से बड़े बदले की तैयारी में जुटा है। रूस अब हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को भी हथियार की सप्लाई कर रहा है।
माना जा रहा है कि फ्रांस में हमले के लिए रूस प्रॉक्सी संगठनों की मदद करेगा। आईएसआईएस के यानी खुरासन भी फ्रांस में हमले की तैयारी में है। रूसी खुफिया एजेंसियों को भी हमले की जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल पकड़े गए रूसी एजेंट से पूछताछ चल रही है। उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान दूसरे एजेंट्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी और कुछ और लोग पकड़े जाएंगे। फिलहाल एफबीआई और मोसाद जैसी एजेंसियों ने फ्रांस को लेकर स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की है। फ्रांस से लगातार खुफिया खबरों को साझा किया जा रहा है। ओलंपिक के दौरान मोसाद और अमेरिकी एजेंसियों की भी पेरिस में तैनाती हो सकती है। खासकर फ्रांस ने इजरायली और अमेरिकी खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सुरक्षा देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।